चलो टॉपिक लास्ट चल रहा था ना, कहाँ तक पहुंचे तो बोलो। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम कहाँ तक थे बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया था, पेज नंबर था अपना 185। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद अभी क्या है? कलर। कलर है कलर एंड स्पेक्ट्रा। तो कलर है मोस्टली यहाँ बताना है। क्या था? डी ब्लॉक एलिमेंट शो डीडी ट्रांजिशन F0 F7 40 और F40 they are colorless and ions जिसमें F12 F3 इलेक्ट्रॉन होगा they have unfilled and they are colorless। तो राइट में लिख लो some trivalent ion some trivalent ion क्वेश्चन नंबर जाओ +3 of lanthanides are colored in solid state as well as in solution। तो सॉलिड स्टेट में भी सॉल्यूशन स्टेट में भी दोनों में भी क्या होता है बेटा? दे आर कलर्ड। रीजन वही है एफएफ ट्रांजिशन, बुक में आपको दिया भी है, देखो सेकंड लाइन देखो बुक में लिखा है। नेक्स्ट लाइन से लिखो द कलर ऑफ लैंथेनाइड आयन is due to metal ion नहीं lanthanide is due to FF transition which correspond to energy in the visible region of electromagnetic spectrum। वैसे वन लाइन के लिए अगर आया तो आप ओनली डायरेक्ट क्या डालोगे? एफएफ ट्रांजिशन। क्या हुआ? अच्छा तो दो पॉइंट हमेशा याद रखो। डी ब्लॉक एलिमेंट शो द कलर कंडीशन और एफ ब्लॉक कंपाउंड शो द व्हाट?
ड्यू टू कलर ड्यू टू द एफएम ट्रांजिशन मतलब यहाँ पे भी वही होगा the transfer of the electron from lower energy of orbital to higher energy of orbital that is called as FM transfer clear हुआ so next topic देखो बुक में टेबल दिया हुआ टेबल करने की जरूरत है फिर भी आप देख लो F2 है F2 मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर्ड दिया है अगर वही कोई F0 वाला रहेगा है F7 वाला रहेगा तो दे आर व्हाट कलरलेस समझा जैसे सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चेक करो सीरियम का ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4f1 मतलब अगर C+4 पूछा जाए कलरलेस है कि नहीं बता सकते हो C+4 एग्जांपल C+4 आयन आर कलरलेस रीजन क्या C का एटॉमिक नंबर होता है 58 कॉन्फ़िगरेशन है Xe 6s2 4f 1 5d तो C+4 का जब निकालोगे तो Xe 6s0 4f0 5d0 4f0 है नो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अनपेड ट्रांजिशन भी नहीं होगा so that's why they will be what colorless example डायरेक्ट लिख सकते हो C+4 example Ce+4 is colorless और एग्जांपल कुछ बुक में दिया उसको आप लिख लो Pr+3 Pr है ना Pr+3 को कौन सा कलर दिया है ग्रीन क्योंकि दिया है व्हाट अनपेड इलेक्ट्रॉन Tm+3 कितना दिया बेटा ग्रीन तो एटलीस्ट जिसका दिया है बुक में वो नोट कर लो Nd+3 पिंक और Er+3 पिंक तो दो चार एग्जांपल आपको दिया है ग्रीन कलर और पिंक कलर चलिए ना नेक्स्ट नंबर क्या बोलो एटॉमिक एंड रेडियाई पहले तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होता है क्या देख लो यू नो टॉप टू बॉटम में क्या करता है इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज तो लैंथेनाइड अगर हम देखें 58 से लेके 71 जो है दैट इज द लेफ्ट टू राइट बराबर ना टॉप टू बॉटम में नहीं है एक ही पीरियड में है एक ग्रुप में है थर्ड ग्रुप और सिक्स पीरियड तो लेफ्ट टू राइट है अगर हम एटॉमिक साइज बेटा इन लैंथेनाइड सीरीज तो इट विल बी व्हाट डिक्रीजेस बराबर इट विल डिक्रीजेस फ्रॉम द व्हाट लैंथेनम टू व्हाट ल्यूटिटियम तो लिख लीजिए इन लैंथेनाइड सीरीज atomic size or ionic size decreases from lanthanum to Lu lutetium बराबर है देखो सीरियम से बट मैं La से कंपेयर कर दे रहा हूँ लैंथेनम से आगे देखो इसमें La2Lu Lu मींस ल्यूटिटियम अब इसमें जो सपोर्टेड ओवरऑल हम बोल सकते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन
देखो उसके नीचे आपको जस्ट जहां वो लाइन लिखा होगा आपने, आपको एक डेफिनेशन दिया होगा, लैंथेनाइड contraction. This is the most important topic. इसमें हमें क्या क्या करना है देखो, definition, causes, reason for lengthened contraction, और इसके बाद इसका पढ़ना है हमें effect of lengthened contraction. आपके बुक में यहाँ पे तो ओनली डेफिनेशन देखो दिया है, डेफिनेशन आपको मिला पेज नंबर 185 पे, देखो लिखा है ना, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज है ना, इन लैंथेनाइड सीरीज और कॉल्ड एज व्हाट, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. जो एटॉमिक साइज कम होता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा. अब इसका दूसरा मैंने क्या दिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसका, कॉज और इफेक्ट. अब ये देखो आपको पेज नंबर 182 पे देखो मिला आपको, वहां पे भी देखो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दिया था है ना, और फिर इसका इफेक्ट भी अपने को लिखना है. दिया नहीं हेडिंग टाइप में, और इसका अपने को अच्छी डेफिनेशन और कॉज और इफेक्ट. तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि आपको बोर्ड और एंट्रेंस के लिए भी चाहिए, जिसके बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी है. तो राइट फर्स्ट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहले क्या लिखोगे, डेफिनेशन. प्रभु इधर से आओ, ये उनको देखिए, the gradual decreases, GRADUAL, the gradual decreases, कहाँ से डिक्लेयर है, gradual means क्या होता है, the gradual decreases in atomic size. The gradual decreases in atomic size of lanthanide series from La, lanthanum, to lutetium, known as lanthanide contraction. Known as lanthanide contraction. डन बेटा, ये तो गया डेफिनेशन. आपके बुक में देखो राइट साइड में ग्राफ बना के दिया है, साइज डिक्रीज होता जा रहा है, बराबर. अब इसके बाद इसका हेडिंग डालो, कॉजेज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. Causes of lanthanide contraction. देखो रीजन कहाँ पे दिया आपके बुक में, देखो as we move करके देखो लाइन स्टेटमेंट मिला आपको, तो वहां पे ऐसा पेंसिल से दिखा सकते हो, दिस इज द कॉजेज, रीजन है. 3 रीजन है और तीनों रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है बुक में, बट हेडिंग बस ओनली नहीं दिया है. पहला रीजन देखो, तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं बुक में भी बता दे रहा हूँ कहाँ पे दिया है. तो फर्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, इसका कॉजेज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉजेज क्या है, फर्स्ट देखो न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या बेटा, यू नो अगर लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ रहा है. क्लियर. तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. क्लियर. इट वाज ऑब्जर्व दैट कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है,
और टॉप टू बॉटम बॉटम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। वहां भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो वहां न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम रहता है टॉप टू बॉटम, बट लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में पीरियड सेम होता है, सेल सेम रहते हैं, ऑर्बिट सेम रहते हैं, ओनली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इधर न्यूक्लियस है तो जितना वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो नंबर ऑफ सेल क्या होता है, कम होता जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या हम बोल सकते हैं, साइज भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है बेटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो फर्स्ट रीजन तो एक्सप्लेन करेगा कि as we move from the word lanthanum to lutetium, nuclear charge increases by increasing the 1 unit. The nuclear charge if increases, then the what size will be decreases. देखो आपके बुक में क्या लिखा है, as we move from one element to another, the nuclear charge क्या होगा बेटा, increase by 1 unit। एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा by 1 unit, and 1 electron is added, the new electron are added to the what same inner cell, क्योंकि आपको सेल सेम है बस ओनली क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर। जो न्यूक्लियस होता है, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, आने से क्या कर रहे हैं, रिपेल करते हैं, क्या रोकते हैं। जो जितना ज्यादा रोक पाएगा उतना ज्यादा उसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, जो जितना कम रोक पाएगा उसका शील्डिंग इफेक्ट उतना कम है। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर हम ऑर्बिटल में कंपेयर करें, शील्डिंग इफेक्ट होता है बेटा एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा होता है, देन पी, देन डी और एफ। तो यह ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत क्या होता है, पुअर होता है, ये रोक नहीं पाता है। They can't send the what outermost electron to come inside the nucleus. So due to poor shielding effect, यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सेकंड पॉइंट है पुअर shielding effect of f orbital। क्लियर? तो एटॉमिक साइज जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा, बढ़ेगा, क्लियर? तो ज्यादातर रोक पाएगा तो साइज ज्यादा ही रहेगा, बट शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया, पुअर हो गया, तो क्या होगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अंदर आएंगे और दे विल साइज क्या होगा, फिर डिक्रीज करेगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन से एटॉमिक साइज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। तो पहला रीजन हो गया न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा हो गया पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्लियर? तीसरा एक है शेप ऑफ f orbital। There are three regions here. They are explaining the word why atomic size is decreases from lanthanum to lutetium. Why lanthanide contraction will be there. तो बुक में देखो सेकेंड पॉइंट के लिए क्या लिख रहा है, राइट साइड में ऊपर एकदम, the 4f electron shield
each other from the nuclear charge poorly. लिखा मिला आपको? Owing to what? Their diffused nature. With increased atomic number and nuclear charge, effective nuclear charge experienced by 4f electron increases. As a result, whole of electron cell contract at each successive atom. जैसे उनके इसका फिर क्या होता है, कम हो जाता है. तो लिखिए कॉजेज आपने हेडिंग डाला है ना, तो लिखिए फॉलोइंग रीजन या फॉलोइंग कॉजेज फॉर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. For lengthenite contraction. First लिखिए न्यूक्लियर चार्ज, अब उसमें एक्सप्लेनेशन दीजिए. लिखिए इन लैंथेनाइट सीरीज, न्यूक्लियर चार्ज में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. As in lanthanide series, as we move from lanthanum La to Lu, nuclear charge increases. Nuclear charge increases with increasing atomic number. Increase in atomic number in same period. In same period. इतना समझा आपको? सेम पीरियड में जब हम मूव करते हैं लैंथेनम टू ल्यूटिडियम, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ने से यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है. इतना समझा? तो आगे लिखो, इफ एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, as nuclear charge increases, then atomic size decreases. Clear? नीचे फॉर्मूला लिख सकते हो, न्यूक्लियर चार्ज is inversely proportional to atomic size. ओवरशील्डिंग इफेक्ट हो गया. Due to overshielding of f orbital, हो गया. inner cell electron cannot prevent outermost electron to come
to come inside nucleus, that to come towards nucleus. तो क्या आगे बोल रहा है कि इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ जाने से रोकते हैं। ये भाई hence atomic size decreases हो गया। थर्ड पॉइंट, ड्यू टू शेप ऑफ ऑर्बिटल है ना, due to diffused shape of f orbital, atomic size also decreases। ठीक है, तो आपके बुक में तो है बट मैंने उसको थोड़ा पॉइंट वाइज लिखा दिया। चिल्ड्रन पेट क्या है जिसमें मारेगा तेरे को ना, मैं उठ वहां से रख ले, पूरी बना के रख ले उसको। एक तो गंदा मुंह ऊपर से बाहर नीचे कर रहा है। बहुत बढ़िया चीज खा रहा हो, आगे पीछे मैं तो कालू तो कितना रीजन आपने दे दिया? नौ रीजन। अब इसके बाद इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट लिख लीजिए। basicity of lanthanide hydroxide, lanthanide hydroxide, Ln लिखा हूं, Ln is not lanthanum, it is a lanthanide series। La होता है वो लैंथेनम, Ln मतलब आप पूरे सीरीज को लिख रहे हो। यू नो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, इसके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? LnOH। क्या आ रहा है बेटा? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बेसिक कैरेक्टर of lanthanide hydroxide is decreases from lanthanum La to Lu, मतलब lanthanum hydroxide जो होगा is strongest base as compared to other। तो जैसे कभी पूछ दिया 2 हाइड्रोक्साइड या 4 दे दिया आपको, पूछा विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो आप बता सकते हो कि ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। तो बेसिसिटी जो होता है डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू ड्यूटी। तो लिख लीजिए ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, lanthanide contraction, basic character of lanthanide hydroxide, decreases from La, देखो LaOH size to LuOH size। क्लियर? मतलब अगर हम देखा जाए तो बेसिक ऑर्डर lanthanum hydroxide is more basic than cerium hydroxide, then Pr hydroxide। आ रहा समझ में? और इसे नीचे लिखते जा सकते हो आगे, कंटिन्यू। और लास्ट में कहां तक आएगा? आगे समझ में? नीचे ऐसा लिख सकते हो करके डॉट डॉट।
दूसरा देखो सेकंड नंबर, सेकंड क्या है? सेकंड इफेक्ट यू नो बेटा, आपका फोर्थ पीरियड में क्या है? थ्री सीरीज है। फोर्थ पीरियड में थ्री सीरीज है। फिफ्थ पीरियड में क्या है? 4D सीरीज। और सिक्स पीरियड में 5D सीरीज। लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन आए कहां पे? सिक्स पीरियड में। और सेवेंथ पीरियड में आपका है 6D सीरीज। क्या बोल रहे हैं? ड्यू टू लैंथनाइड सीरीज अगर हम देखा जाए तो जो एटॉमिक साइज है टॉप टू बॉटम क्या होता है? इंक्रीज करता है। और ये अप्रोक्सीमेट कितना होता है बेटा? डिफरेंस जो होता है वन पीरियड से सेकंड पीरियड के बीच में, दैट विल बी 10 to 12 पिकोमीटर। जैसे अगर हम फोर्थ और फिफ्थ पीरियड का कंपेयर करें, उनके दो एलिमेंट के साइज का जो डिफरेंस होता है दैट विल बी 10 to 12 पिकोमीटर। बट अगर हम फिफ्थ टू सिक्स पीरियड का कंपेयर करें तो इनके साइज बेटा अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं? सेम हो जाते हैं। सेम हो जाते हैं। जैसे एलिमेंट है जिप्रोनियम और हाफनियम, ZrHf। आपको एक फर्स्ट या सेकंड पेज पे था ना 3D 4D सारे एलिमेंट दिए हुए थे। देखो है क्या कहीं टेबल था ना पूरा? देखो हाँ, पेज नंबर 166 मिला आपको। कहीं जिक्रोनियम और हाफनियम मिला। फिफ्थ पीरियड में देखो फोर्थ ग्रुप में देखा आपको ZrHf बराबर। इसके बाद देखो यहाँ पे ZrHf हाफनियम। फिर उसके बाद देखो NB क्या है? यस MO जो मैं बता, ड्यू टू लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन the atomic size of two element of fourth more than 12 picometer, but atomic size of fifth period and sixth period element like zirconium, hafnium, NBTA, molybdenum, tungsten, TCRE are approximately size क्या होते हैं बेटा? सेम हो जाते हैं। और इनके प्रॉपर्टीज भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओरिजिन क्या है? ड्यू टू लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये एलिमेंट भी क्या होते हैं? थोड़े नजदीक आ जाते हैं, जिससे इनके साइज क्या हो गए? सेम हो गए। साइज सेम हो गए तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो दीज पेयर जो होता है बेटा आर कॉल्ड एज द केमिकल ट्विन्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, केमिकल ट्विन्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये क्यों हुआ बेटा?
This is only due to our lanthanide contraction. समझा? तो लिखिए इसमें due to lanthanide contraction हेडिंग आएगा post lanthanides. Post lanthanides थोरियम फुलोसियम ये सब लिखा है ना। पैरेट में मालूम है किसमें पोजीशन पोजीशन भी लिखा है बट यहाँ पे हेडिंग वाइज सिर्फ लिख लो पोजीशन हेडिंग वाइज। तो पोजीशन क्या है they are present in third group and seventh period. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पूरा इवेंट का नहीं करना है लाइट कहते राइट यहाँ पे ओनली आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। तो ऑर्डर लिखा था हमने यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से था 87 ना इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है रेडाउन का क्या होता है 86 बराबर। फिर उसके बाद 7s2 वहां पे था 6s2 फिर आएगा 5f 1 to 40 और 6b
देखो दिया है कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ओनली ये दिया है ना 6 5 f 1 to 40 6 0 to 6 s 2 8 0 to 40 लिखो 8 0 to 40 वहां पे यही था ना, वहां पे x का 6s 4f था और 1 to 40 इसमें भी क्या था, एक्टिनियम लेंगे तब 0 होगा 1 to 40 करेक्ट, क्योंकि एक्टिनियम रहेगा एक्टिनियम एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होता है ना थोरियम, ठीक है। ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और किसी एलिमेंट का नहीं लिखना अपने को, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद क्या लिखना ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताओगे कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या था प्लस, यहाँ पे भी done. Yes sir. So oxidation state लिखो। हाँ सर। बोलिए। ये बोलिए। Common oxidation state हो। Common oxidation state of actinides. Actinides are +3. Common oxidation number of actinides are +3. Clear? Yes sir. आगे लिखो besides +3. Besides +3, few actinides show oxidation state of +4,
+4, +5, +6 and +7. ठीक है। लैंथेनाइड में क्या था बेटा, कॉमन +3 था और +3 के साथ +2 +2। यहाँ पे क्या है, +3 तो है नहीं, बट इसके साथ +4 +5 डन। चलो नेक्स्ट हेडिंग वहां पे क्या था बोलो, कलर। यहाँ भी लिख लो कलर। यहाँ पे भी सेम पॉइंट लिखो, एक्टिनाइड्स। वहां पे क्या लिखा था आपने, देखो हेडिंग पॉइंट क्या लिखा था, यहाँ पे भी लिखो थोड़ा, एक्टिनाइड्स लिखो, एक्टिनाइड्स शो द कलर्ड कंपाउंड, actinides show colored compound in their actinides show the colored compound in their M+3 ion, बराबर ना, M plus not N, metal ना, M+3 ion, समझा। +3 क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो द कलर कंपाउंड due to FF transition, FF transition मतलब both lanthanide actinide both show the color compound due to what, FF। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या था उसमें, हाँ तो इसमें भी हेडिंग डालो, atomic radii and ionic radii। atomic radii ionic radii, यहाँ पे भी क्या मतलब लिखे, as we move from thorium TH to lawrecium, ये लिखा ना LR या LW, तो thorium to lawrecium लिख लिया, atomic size decreases in actinide series as we move from thorium to lawrecium, atomic size decreases with increase in atomic number, with increase in atomic number। अच्छा जैसे यहाँ पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, उधर पे क्या होगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हेडिंग डालो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो डेफिनेशन जो लिखा था वहां पे सेम यहाँ पे भी लिखो, क्या लिखा था उधर, gradual decrease in atomic size है ना, in lanthanide series with atomic number that is called lanthanide contraction, यहाँ पे actinide contraction। लिखो डेफिनेशन से, जहाँ lanthanide लिखे थे यहाँ पे actinide लिखो। actinide contraction, इधर से लिख सकते हो ना, डिक्रीजेस इन एटॉमिक लगे, बेसली डिक्रीज इन एटॉमिक साइज और आयनिक साइज फ्रॉम थोरियम टू लॉवरसियम, बराबर ना, इन actinides known as actinide contraction। देखो अभी आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 187 पे जितना भी लिखा था हमने सब कवर कर लिया, राइट।
अब एक बचा हेडिंग ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स। थोड़ा हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स। क्या लिखा है फर्स्ट देखो, सिमिलर टू लैंथेनाइड्स दे अपीयर सिल्वरी व्हाइट इन कलर। लिख लो, सिमिलर टू लैंथेनाइड्स दे अपीयर silvery white in color, silvery white in color. Done. Second, these are highly reactive radioactive elements. These are highly reactive radioactive elements. Radioactive elements. Third, except PR, except PM, all are non-radioactive in nature. PM. हो गया? Except PM, all are non-radioactive in nature. हो गया? They show actinide contraction. जैसे lanthanide contraction होता है, ये भी क्या शो करता है बेटा? actinide contraction. फोर्थ वाला दे शो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना? और एक लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का दिया बुक में, और ऑलरेडी आपने लिखा भी है, तो लिख लो, दे यूजुअली एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। डन। अच्छा, एप्लीकेशन इसका भी रिलेटेड है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालो, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया, देखो नहीं 2 लाइन। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। आपको एक बार एक क्वेश्चन बस ट्रांस यूरेनिक एक बार पूछ दिया था, राइट द सिंबल ऑफ ऑल एलिमेंट ट्रांजिस्टर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, द सिंबल ऑफ ऑल ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो पहले आपको आना चाहिए कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहां से स्टार्ट होता है। देखो एक्टिनाइड सीरीज में आपको पेज नंबर 199 पर टेबल दिया हुआ है, एलिमेंट मिला 90 एटॉमिक नंबर थोरियम है, 91 Pa है, 92 यूरेनियम है। तो सुनो बेटा, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं, दे ऑल आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी फ्रॉम यूरेनियम। ये सब के सब यूरेनियम से बनाए गए हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। यूरेनियम के बाद के सारे, तो लिख लीजिए the elements which are derived या which are synthesized in laboratories from uranium, known as transuranic element. Transuranic element, they are man-made. क्या बोलोगे?
मैन मेड, मैग्नेट नहीं, मैन मेड, मैग्नेट दे आर मैन मेड एलिमेंट। आगे निकलो, एलिमेंट्स फ्रॉम, नेक्स्ट लाइन से, एलिमेंट्स फ्रॉम नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम NEP, नेपच्यूनियम एटॉमिक नंबर क्या बेटा 93, टू लावर्सियम एटॉमिक नंबर 103 are known as ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। मतलब यूरेनियम के बाद जितने भी होते हैं all are called as what ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। डन। चलो एडिट करो। एग्जाम में यहाँ से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आ चुका है बोर्ड में बहुत बार, एक रैंडम एंड कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड फैक्टराइज। तो एडिट कर लियो, डिफरेंस बिटवीन, बुक में डिफरेंस और सिमिलरिटीज दोनों दिया है, तो पहले डिफरेंस लिखते हैं फिर सिमिलरिटीज। 2 मिनट रुक जाओ, एडिट करो।
चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो। लैंथनाइड में लिखो last electron enters into last मतलब differentiate electron और last electron enters into 4f क्या रहेगी नाक में डाल पीछे सब देगा आपको काम है और एक लड़की है जब देखो ना तो उसको पढ़ाता तो जब इरिटेट होता है कि मैं अपने देखो लगा हुआ है अरे एक बंदा की निकाल ले जितना last electron enters into last electron enters into 5f subset lanthanide में 4f actinide में 5f this is a differentiate समझा फिर लिखो सेकंड पॉइंट lanthanide में they are present in third group and in sixth period. Sixth period. उधर क्या लिखोगे? They are present in third group and seventh period. Third group and in seventh period. कितने पॉइंट हो गए? थर्ड पॉइंट को लैंथेनाइड का all lanthanides are non-radioactive except PR. और उधर लिखो all are radioactive. All are radioactive. Go next. Most of the lanthanides, so lanthanide में लिखो. Most of the lanthanides are colorless in nature. Colorless in nature. Done. उधर लिख लो. Actinides are. तो most of the वहां पे क्या होगा? Actinides are colored है. Color.
हो गया। आगे लिखो नेक्स्ट, लैंथेनाइड्स में लिखो, they do not form ऑक्सोकेटायन। ऑक्सोकेटायन मतलब जहाँ पे जिस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं ऑक्सोकेटायन। तो दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटायन, इधर लिखो दे फॉर्म ऑक्सोकेटायन, दे फॉर्म ऑक्सोकेटायन। एग्जांपल, यू ओ करके देखो दिया होगा, यूओ प्लस यूरेनियम ऑक्साइड, कितने पॉइंट हो गए? एक और लिख लो, लैंथेनाइड में लिखो they have less tendency to form complex coordination compound, है ना? उधर लिख लो they have more tendency to form complex डन। एक और लिख लो लैंथेनाइड में their hydroxide are relatively weaker base। अगर हम एक्टिनाइड हाइड्रोक्साइड से कंपेयर करें, उधर लिख लो देयर वीकर बेस, वहां पे लिख लो देयर हाइड्रोक्साइड आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस। रीजन क्या है? जो कॉन्ट्रैक्शन होता है साइज का, लैंथेनाइड से और एक्टिनाइड से कंपेयर करें तो एक्टिनाइड का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लैंथेनाइड। दैट्स व्हाई उनका बेसिसिटी हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है? स्ट्रॉन्गर। क्लियर? तो 6 और 7 पॉइंट आपने लिख लिया। 3 मार्क का 2 मार्क 2-3 बार पूछा गया है। 3 मार्क पूछा जाता है तो 6 पॉइंट, और 2 मार्क का पूछा गया तो 4 पॉइंट। क्लियर? सिमिलरिटीज भी बुक में दिया है, बट सिमिलरिटीज अभी तक पूछा नहीं गया है, तो फिर भी आप एडिट डाल के रखो सिमिलरिटीज बिटवीन का बुक लाया हमने। सिमिलरिटीज बिटवीन लैंथेनाइड्स, ये तो था डिफरेंस, अभी सिमिलरिटीज बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो अगेन 2 टेबल, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड। लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटी में लिखो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में they have common oxidation state, they have common oxidation state +3 यहाँ पे भी क्या लिखोगे? they have also common oxidation state +3।
हाँ तो सेम ही हुआ ना, तो आल्सो लिखेगा ना वर्ड। अच्छा हाँ ऐसा कर सकते थे ना, बोथ वर्ड एक ही लाइन हो जाता है, बोथ हैव ए कॉमन एसेट ऑक्सीडेशन प्लस 3। हमने के लिए तो बना दूं सिमिलरिटी में पॉइंट पूछेगा ना। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, उसमें भी क्या था, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स टू एफ ऑर्बिटल, इधर भी क्या बोलोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स टू एफ ऑर्बिटल, last electron enters into f orbital। ठीक है चलो हो गया, आगे क्या लिखोगे? फिर एटॉमिक साइज भी दोनों में सेम होता है, डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम, फर्स्ट में बोलो क्या है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम La to Lu, La to Lu, that is lanthanide contraction, बराबर। उसमें भी क्या हो रहा है बेटा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम, तो जो एक ही लाइन में लिख रहे हो क्या लिखेंगे, है ना, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो आपने क्या लिखा, दो टेबल में लिख रहे हो, तो आपने क्या लिखोगे, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होता है, थोरियम, थोरियम टू लावर्सियम, दैट इज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कितने पॉइंट हो गए, electronic activity of the electronic activity of all elements is low and are said to be highly reactive। और यहाँ से कोई सेम पॉइंट आ जाएगा, बस थक गया सेम सेम लिखा। Now chapter completed, portion completed। इंट्रेंस का चैप्टर हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, हैलोजन डेरिवेटिव। देखो अभी जितना टाइम है तब तक मैं क्लासिफिकेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक करा दे रहा हूं, बाकी आप केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस और थोड़ा रिवाइज करके और पूरा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज करो, जिससे आपका बोर्ड का भी प्रिपरेशन हो जाए। मैंने बोला कम से कम 18 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, 10 मार्क के एमसीक्यूज, 8 मार्क के 1 मार्क के क्वेश्चन। तो 18 मार्क के क्वेश्चन अगर आप इंट्रेंस अच्छे से करते हो तो 18 मार्क तो ऐसे ही हो जाएंगे आपके, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन आप थोड़ा अपर लेवल का करने जा रहे हो, तो बोर्ड के तो आ ही जाएंगे आपको। क्लियर?
तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव का डेफिनेशन से मालूम है ऑलरेडी, डायरेक्ट मैं आपको क्लासिफिकेशन करा रहा हूँ। फर्स्ट तो क्लासिफिकेशन जो कि ओरल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। First, they can classify on basis of number of halogen atoms. They are monohalogen derivative, trihalogen derivative, etc. Monohalogen derivative is obtained by replacing one hydrogen by one halogen. Di means which are replacing by two hydrogen, but they are two type. एक विसिनल और एक जेमिनल। विसिनल और जेमिनल क्या होता है मतलब ये भी बताना पड़ेगा। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कारण क्या है monohalogen derivative which contain one halogen, which is obtained by replacing one hydrogen by one halogen atom. Dihalogen, monohalogen का हम फर्दर क्लासिफिकेशन करना है डिटेल में। तो डायहाइड्रोजन में यहाँ पे करा दे रहा हूँ। डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव जो होता है which are obtained by replacing one hydrogen by two halogen, but they are two types. One is vicinal dihalide. Vicinal dihalide means what? The dihalide in which two hydrogen atoms are attached to two adjacent carbon atoms, known as vicinal dihalide. जैसे 1,2-dibromobutane, 1,2-dibromopropane, 2,3-dibromobutane, 2,3 भी हो सकता है, दो adjacent carbon. दूसरा होता है dihalide. Geminal dihalide means what? The dihalide in which two halogen atoms, both halogen atoms are attached to same carbon atom, known as what? Geminal dihalide. This is 1,1-dihaloalkane या 2,2-dihaloalkane हो सकता है। तीसरा बेटा trihalogen derivative is which contain three halogen atoms, which is obtained by replacing three hydrogen by three. So can you tell me trihalogen derivative of methane known as, क्या नाम होता है इसका? जितना बोलना है ना, मार दो थप्पड़ मारूंगा ना, दो लाइन में सही जाएगा, समझ आया? गाड़ा तरीका कुछ आता तो है नहीं, हमेशा लास्ट बेंच पे बैठना होता है। तेरी आवाज में तो लेडीज जैसा तुरंत बोलेगा ना तो भीड़ में आवाज तेज हो जाती है। अब बैठ आवाज पर टिपी बोलेगा, अरे सही करा, मर्दानी आवाज आ क्या होता है बोलो?
मैंने नहीं बनाया इसका आंसर में पूछ रहा ढूंढ लिए तो ट्राइलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन नोन एज हेलो फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखो मीथेन है, इसमें से आप ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव बोल रहा है तो 3 हेलोजन निकाल दिए, उसमें बचा ओनली CH इज कॉल्ड एज आइडोसिन। तो यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे बनता है हमेशा कि ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन नोन एज, तो आपको याद रखना चाहिए। क्लियर बात? इसके बाद टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, इट मे बी पेंटा, इट मे बी हेक्सा, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और अल्किल। क्लियर?
अब इसके बाद जो आपको बेटा डिटेल में करना है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव mono halogen derivative student they can further classified on basis of hybridization of carbon on which they are attached. So first, when halogen bonded to sp3 hybridized carbon atom. Second, when halogen bonded to sp2 hybridized carbon atom, and when halogen atom bonded to sp3 hybridized carbon atom. Single bonded, double bonded, triple bonded. Single bonded. They are further classified in three types. One is alkyl halide. Second is allylic. Third is benzylic halide. अब allylic halide alkyl halide alkyl halide means what? Monohalogen derivative in which halogen atom bonded to sp3 hybridized carbon atom of saturated carbon chain. Carbon chain क्या आना चाहिए? Saturated. Only single bonded. That is called as alkyl halide. This alkyl halide is represented as RX. There are three types. Primary, which is denoted as RCH2S. They are further classified in three types. Alkyl halide, isoalkyl halide, neoalkyl halide. अब इसमें एग्जांपल में मैं नहीं जा रहा, सो ऑलरेडी आपने किया हुआ है। इसके बाद सेकेंडरी, दे आर रिटन एज CHS, इसको हम बोलते हैं सेक अल्काइल हैलाइड। एंड थर्ड वन इज टर्शियरी, where halogen atom is bonded to tertiary carbon atom, that is third alkyl halide. क्लियर हो गया था? यस सर। ये टोटल 5 है, एन आइसो से थर्ड अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड में क्या बोल रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3, मतलब सिंगल बॉन्ड पे अटैच रहेगा, बट नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अलाइलिक हैलाइड। These allylic halide are also three types: primary allylic, secondary allylic, tertiary allylic. Primary allylic के लिए बेटा यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट करो। हाइड्रोजन प्राइमरी पे अटैच है तो प्राइमरी allylic। इसका सेकेंडरी देखो कैसे हो सकता है? CH2 डबल बॉन्ड CH CHXR. Halogen is bonded to the sp3 next to carbon carbon double bond. Secondary allylic है पहले, but allylic में halogen secondary carbon पे है, that's why this is called as secondary allylic. आपको ऐसे स्ट्रक्चर आ सकते हैं और पूछ सकता है कि which one is allylic, which one is primary allylic, which one is secondary allylic. तो हो सकता है आपके जो पास जो बुक है उसमें ना अदर बुक सॉल्व करोगे तो इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्लासिफिकेशन पे। थर्ड वन इज टर्शियरी। टर्शियरी के लिए क्या कर सकते हो? CHCR. Halogen atom is attached to sp3 next to carbon carbon double bond, that is allylic. और यहाँ पे बेटा halogen tertiary carbon pair, that's why they are tertiary allylic. फिर इसके बाद है benzylic.
बेंजाइल क्या है? Halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom next to benzene ring. Valency complete करेंगे तो CH2. So they are also three types. They are primary. Name of this compound is benzyl halide. This is the allyl halide. इसमें secondary कैसे बनेगा? आप CHX कर दो यहाँ पे R benzene ring. Secondary carbon का attach है, that's why secondary. अगर इसका टर्सरी बनाना है RCRX benzene ring. They are tertiary benzyl. Clear? Benzylic मतलब तो अभी ये तीनों जो थे बेटा, तीनों में क्या था? Halogen is bonded to sp3. एक सैचुरेटेड चेन हो तो अल्काइल, बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, रिंग आ जाए. This is not aromatic. This is the aliphatic. Clear? क्योंकि halogen डायरेक्ट लिंक पे नहीं है. समझा? अब हम आते हैं when halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon atom. There are two types. Vinyl halide with arylic halide. इसको aryl halide बोलते हैं. aryl halide. दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में halogen is bonded to sp2, डबल बॉन्ड पे अटैच है. बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एलिफेटिक चेन होना चाहिए. एलिफेटिक चेन. This is called as vinylic halide. मतलब when halogen is atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom of aliphatic chain. but यहाँ पे भी क्या देखो, halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom of aromatic ring. जहाँ पे alternate single and double bond होता है, that is the aromatic ring. So this is the aryl halide. समझो aryl halide? Yes sir. फिर इसके बाद अगर halogen atom is bonded to sp hybridized triple bond पे direct attach हो, जैसे एग्जांपल वैलेंसी कंप्लीट किया CH. दिस इज कॉल्ड एज हेलो अल्काइल. हेलो तो ये आपका है हेलो अल्कीन. ये दोनों जो है हेलो अल्कीन, और ये क्या आपका हेलो अल्काइल, और ये जो है बेटा हेलो एरीन. क्या बोलते हैं इसको? हेलो एरीन. जैसे हेलो बेंजीन. क्लियर? फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एनी. ये तो था बेटा आपका क्लासिफिकेशन. क्लियर? नॉमेनक्लेचर में आके किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नहीं. तो नॉमेनक्लेचर के बाद अब इसका टॉपिक बचता है इसका एक आइसोमेरिज्म का. कौन सा? आइसोमेरिज्म. अब करो इसको निकालो, पूरा निकालो. थोड़ा अच्छे से पढ़ के और जैसे मैं कर पा रहा हूँ ऐसा लिखते हैं तो आप भी समझो. एक चैप्टर में आपको 2 घंटे ऐसे करना है. Alkyl halides. Structural isomerism, they are showing the
फर्स्ट दो टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, अनचेन वन पोजीशन। स्ट्रक्चर में दो, चेन और पोजीशन। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? Two or more compound having same molecular formula, but its structural formula different due to different carbon chain length. Molecular formula same होगा, ये आपके बोर्ड में सिलेबस में नहीं है आइसोमेरिज्म, ठीक है? तो two or more compound having same molecular structural formula different due to different carbon chain length. Example, याद रखो, first three compound will not show the word chain isomerism. Clear? Alkyl halide का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1x. तो 4 कार्बन का कंपाउंड लिया करते थे, the compound having molecular formula C4H9 bromide ले गया है, chloride anyone. They have two chain isomerism. और दो चेन आइसोमेरिज्म कौन कौन से होंगे? देखो, फर्स्ट CH3 CH2 CH2Br, एक ले लिया 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और दूसरा इसका ब्रांच बनाओ CH3 CH3 बराबर CH2Br। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे तो सेम है C4H9Br। तो फर्स्ट का नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन ब्यूटेन, दूसरा है 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट, क्योंकि ये चेन कितने कार्बन का है? 4, इधर 3। दैट्स व्हाई दीस टू एग्जांपल आर द चेन आइसोमर ईच अदर, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। दूसरा हम करते हैं पोजीशन। पोजीशन आइसोमेरिज्म देखो क्या होता है? Two or more compound having same molecular formula but structure formula different क्यों? Due to different position of functional group। functional group क्या है? हेलोजन। functional group क्या है आपके? तो different position of halogen in same कार्बन चेन। कार्बन चेन सेम होना चाहिए बट फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन करना चाहिए डिफरेंट। यहाँ पे फर्स्ट टू कंपाउंड विल नॉट शो, तो 3 कंपाउंड 3 कार्बन से शो करता है। जैसे देखो C3H7Br लिया, प्रोपाइल हैलाइड में दो पोजीशन आइसोमर मिलेंगे, एक CH3 CH2 CH2Br 1 ब्रोमो प्रोपेन, और दूसरा 2 ब्रोमो प्रोपेन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है but structure different है। This is the chain of 3 carbon, this is also chain of carbon का chain same होगा but position is different। इधर 2 है, इधर क्या है? 1 है। That's why 1 bromopropane and 2 bromopropane are position isomer। Hopefully chain position सबको समझा। इसके बाद आता है स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो है, एक ऑप्टिकल और दूसरा आरएस कॉन्फ़िगरेशन।
तो ऑप्टिकल तो आपने पढ़ लिया है, डी और एल, ठीक। आरएस नहीं पढ़ा है, तो देखते हैं अगर आरएस का क्वेश्चन अगर होगा तो आरएस का कर देंगे हम, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का कर लेंगे। यहाँ तक पढ़ के आओ, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज करके आओ, फिर उसको हम रिवाइज कर लेंगे।